श्याम प्रिय युगल और गीतिका गीत रूपा भक्तैर्गेहा परम सरला युगम लीला निबद्धा राधा सर्वेश्वर शरण देवेन निम्बार्क पीठाचार्येण श्री हरि रसिक अनुमोदनार्थं प्रणीता राधा माधवा 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 राधा माधवा
श्री युगल सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बारक भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्र सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मानतोऽस्मि। सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि यत्प्रसादात् मुहुर्मुहुर्मुहुर्मुहुर्दासाख्य तद्विदिव्यमुपास्महे। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आराध्य परम प्रेमास्पद श्री युगल सरकार परम पावनी श्रीमद्भागवती वार्ता श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंगलमयी भागवत कथा से प्रेम करते हुए समस्त भागवत कथा प्रेमी जन सबके हृदय मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन। परम पावनी मां भागीरथी के तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गिरिराज पूजन की कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजन के माध्यम से विश्व को एक बड़ा कल्याणकारी संदेश दिया। हमारे पर्वत हमारे वृक्ष अगर सुरक्षित हैं तो हमारा जन जीवन भी सुरक्षित है। जहाँ पेड़ नहीं जहाँ पर्वत नहीं वहाँ जन जीवन का कोई अस्तित्व सुरक्षित नहीं पाया जाता। इसलिए गिरि पूजन करा करके भगवान ने विश्व को संकेत दिया, इन पर्वतों की विष्णु भगवान की तरह पूजा करो। ये पोषक हैं हमारे, ये पोषण करने वाले देवता हैं हमारे। इनके बगैर प्रकृति का संतुलन जो है वो रह नहीं सकता। तो पर्यावरण की एक बहुत बड़ी चिंता को भगवान ने विश्व के सामने इस गिरिराज पूजा के माध्यम से रखा। हमारे जितने भी देवी देवता हैं कहाँ हैं? लगभग सब पहाड़ों में। बद्रीनाथ भगवान पहाड़ में, केदारनाथ भगवान पहाड़ में, माँ वैष्णवी देवी पहाड़ में, वेंकटेश प्रभु पहाड़ में। इसका मतलब ये पहाड़ जो हैं ये बने बनाए कुदरत के मंदिर हैं जिन्हें परमात्मा ने, कुदरत ने, प्रकृति ने स्वयं निर्माण किया है। ऐसे पर्वतों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रक्षा ही नहीं, इनकी पूजा होनी चाहिए। और गिरिराज महाराज के विषय में तो कहना ही क्या, गिरिराज कोई साधारण पर्वत नहीं है। पुराणों में कथा आती है, किशोरी जी ने एक बार श्याम सुंदर जी से कहा, प्रभु हमारे विहार के लिए कोई सुंदर स्थान हमको चाहिए जहां हम नित्य विहार करें। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि मेरे हृदय से बढ़िया और कौन सा विहार स्थल हो सकता है किशोरी जी के लिए। ये तो निरंतर मेरे हृदय में विहार करें। तो अपने ही हृदय पुंज को उन्होंने गोवर्धन बना दिया और सुंदर बगीचे, झरने इत्यादि बना करके गोवर्धन पर्वत को श्री किशोरी जी के नित्य विहार के लिए उन्होंने तैयार किया। ये पर्वत नहीं, ये हमारे श्याम सुंदर का हृदय है, हृदय। इसलिए कितनी संभाल होनी चाहिए, कैसी पूजा, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के हृदय के प्रति। ये आप स्वयं अपनी श्रद्धा से अपनी विचारधारा को विकसित करें। अस्तु
ब्रजवासियों ने भगवान के कहने पर गिरि पूजन किया। इंद्र को जब ज्ञात हुआ ब्रजवासियों ने आज मेरी पूजा ठुकरा करके गिरि पूजन किया है, तो उसने इस घटना को अपना घोर अपमान समझा। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं करी, ये तो सत्य है, लेकिन ब्रजवासियों ने इंद्र का अपमान भी नहीं किया, ये भी सत्य है। लेकिन घमंडी लोग क्या सोचते हैं, हमारा मान नहीं हुआ तो समझो अपमान कर दिया गया, हमें मान नहीं दिया किसी ने तो समझ लो अपमान दे दिया। ये घमंड का परिचय है। एकदम क्रोध से तिलमिला गया। क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं क्रोधाद् भवति सम्मोहा।